दशकों तक माधवी हिडमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक पहेली बना रहा। उसे बस्तर का भूत कहा जाने लगा, एक ऐसा कमांडर जिसके बारे में सबने सुना था लेकिन जिसे देखा किसी ने नहीं था। उसकी सिर्फ कुछ पुरानी और धुंधली तस्वीरें ही मौजूद थी। कई बार तो सुरक्षा एजेंसियां किसी और नक्सली को हिडमा समझ बैठती थी। उसकी उम्र, उसका हुलिया, सब कुछ एक रहस्य था। आखिर क्या वजह थी कि कई राज्यों द्वारा घोषित 1.5 करोड़ से ज्यादा के इनाम वाला यह आतंकवादी दशकों तक कानून की पकड़ से बाहर रहा? इसका पहला कारण था जंगल, बस्तर का अबूझमाड़ का जंगल, जिसका मतलब है अनजान पहाड़ी। ये 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा घना इलाका है जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। हिडमा इसी जंगल में पला बढ़ा था। वो यहाँ के हर कोने से वाकिफ था। ये जंगल उसका घर था, उसका किला था और उसका सबसे बड़ा हथियार भी। दूसरी वजह थी उसकी शातिर रणनीति। वो कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर नहीं टिकता था। वो हमेशा मोबाइल नेटवर्क से दूर रहता और संवाद के लिए अपने पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करता था। उसके चारों ओर हमेशा 3 से 4 लेयर का सुरक्षा घेरा होता था, जिसमें सबसे अंदरूनी घेरे में उसके सबसे भरोसेमंद और हथियारबंद लड़ाके होते थे। इस घेरे को भेद कर उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तीसरी और सबसे बड़ी वजह थी उसका मजबूत खुफिया नेटवर्क। गांव में रहने वाले आदिवासी, जिन्हें नक्सली संगम सदस्य कहते हैं, उसकी आंख और कान का काम करते थे। सुरक्षा बलों की हर मूवमेंट की खबर उस तक पहुंच जाती थी। कई बार तो जवानों के कैंप से निकलने से पहले ही हिडमा को उनके पूरे ऑपरेशन की जानकारी मिल जाती थी। इसी नेटवर्क के दम पर वो सुरक्षा बलों के ऑपरेशनों को फेल कर देता था और उन्हें अपने ही बिछाए जाल में फंसा लेता था। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों ने उसे पकड़ने या खत्म करने के लिए कई ऑपरेशन चलाए। ऑपरेशन प्रहार जैसे कई बड़े अभियानों का लक्ष्य हिडमा ही था। 2021 में टिकुलगुड़ा का ऑपरेशन भी उसे पकड़ने के लिए ही लॉन्च किया गया था, लेकिन हर बार वो भूत की तरह गायब हो जाता। उसकी ये मायावी छवि न सिर्फ उसे बचा ही रही थी, बल्कि स्थानीय युवाओं के बीच उसके एक हीरो के तौर पर स्थापित कर रही थी। वो एक मिथक बन चुका था, एक किंवदंती जिसे पकड़ना नामुमकिन माना जाने लगा था।